So hello everyone, welcome to class number 15 of the course Getting Started with Python. So लास्ट कुछ क्लासेस से जैसे कि हम ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, सो आज के क्लास में भी हम और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के क्लास में हम जिन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो स्पेशली पाइथन लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम सी सी प्लस प्लस जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखने को नहीं पाते। तो ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे? आज के क्लास में डिस्कस होने वाले ऑपरेटर्स हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, इस तरह के ऑपरेटर्स को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम उसके नाम को देखते हैं और उसके नाम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का ऑपरेटर होगा। देखो, एक ऐसा ऑपरेटर जो आइडेंटिटी को चेक करने में काम आता हो, या फिर ऐसा ऑपरेटर हो जो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में काम आता हो, उस तरह के ऑपरेटर को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए। उस वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करके उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व होता है और वहां पे वो वैल्यू स्टोर होता है। और हम जानते हैं कि पाइथन में हम जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। ओके। तो जब हम मेमोरी में कोई भी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो उसका एक आईडी क्रिएट होता है, मतलब उसका एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। ओके, उसका एक आइडेंटिटी नंबर क्रिएट हो जाता है जिसको शॉर्टली हम बोलते हैं आईडी। ओके। सपोज और एक वेरिएबल भी हम क्रिएट कर रहे हैं बी, और उसको भी हमने वैल्यू असाइन किया 5। तो पाइथन में क्या होता है कि अगर सेम वैल्यू ऑलरेडी वंस स्टोर्ड है, तो वही सेम वैल्यू अगर हम दोबारा किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो दोनों के दोनों वेरिएबल क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। यहाँ पे हर एक वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को रेफर करेंगे। मतलब दोनों वेरिएबल का जो आइडेंटिटी है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये एक काम करने के लिए तो यूज होता है कि ये चेक करने के लिए कि जो दो वेरिएबल्स हैं दोनों वेरिएबल्स के आइडेंटिटी क्या सेम है। अगर दोनों वेरिएबल्स के आइडेंटिटी सेम है दैट मीन्स दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। उसको चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये एक चीज हुआ। क्या और कोई चीज के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम यूज करते होंगे? यस। हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल का डेटा टाइप एक स्पेसिफिक टाइप से बिलोंग करता है या नहीं, वो चेक करने के लिए भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक कर सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ए एक वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, तो उसके आइडेंटिटी वाइज हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है या नहीं। मैं चेक करना चाहता हूं कि दिस वेरिएबल is belongs to integer data type or not। उसके लिए भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो दो मेन पर्पस के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेन पर्पस हमारा क्या हुआ? फर्स्ट मेन पर्पस हमारा हुआ ये चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल्स जो सेम वैल्यू को कंटेन करते हैं क्या दोनों का आइडेंटिटी सेम है। उसको चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करते हैं। सेकंड, एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है या नहीं, वो चेक करने के लिए भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम मेनली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, एक है इज और एक है इज नॉट।
ओके, दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के आइडेंटिटी सेम है या नहीं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है या नहीं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हम देख सकते हैं, identity operators are used to determine whether the value of a variable is of a certain type or not. Okay, अगर हम देखना चाहते हैं एक वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एक सर्टन डेटा टाइप से बिलोंग करता है या नहीं, वो अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, और किस पर्पस के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्या सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अगर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। क्या है वो दो आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक है इज और एक है इज नॉट। ओके, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, हमारे पास एक वेरिएबल है num1 और जिसको डिक्लेयर करते वक्त हमने इनिशियलाइज किया एक इंटीजर वैल्यू के द्वारा। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल का जो टाइप है वो एक स्पेसिफिक टाइप से बिलोंग करता है या नहीं। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप हम कैसे पता करते हैं, किसी भी वेरिएबल का टाइप हम पता करते हैं बिल्ट इन फंक्शन टाइप के मदद से। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन टाइप है, उसके मदद से हम पता करते हैं किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप पता किया, डेटा टाइप पता करने के बाद फिर हम चेक किए कि वो जो डेटा टाइप है वो इसके साथ इक्वल है या नहीं। अगर इसके साथ इक्वल निकलेगा इसका मतलब ट्रू। जैसे कि num1 में कौन सा वैल्यू है, इंट, तो उसका टाइप जब हम निकालेंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, इंट। तो इंट इज इंट मतलब इंट इज इक्वल टू इंट, दोनों इक्वल है, इसका मतलब num1 का डेटा टाइप इंट है, वो हमारा सही है इसीलिए रिटर्न किया ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करता फॉल्स। उसके बाद num2 और एक वेरिएबल हमने लिया और num2 को हमने क्या वैल्यू असाइन किया, जो वैल्यू ऑलरेडी num1 में है। इसका मतलब num1 में वैल्यू था 5, अभी num2 का वैल्यू भी 5 हो गया। तो मेमोरी में जो वैल्यू है 5 उसको पहले num1 पॉइंट कर रहा था, अभी उसको num2 भी पॉइंट करेगा, है कि नहीं। सो अगर हम चेक करेंगे जबकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का आईडी सेम आना चाहिए। तो आईडी हम कैसे देख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर कोई वैल्यू स्टोर किया है उस वैल्यू का आइडेंटिटी नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय यूजिंग आईडी फंक्शन। ओके, सो आईडी ऑफ num1, क्या आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है मेमोरी में, हम क्रिएट नहीं करते। तो हम देख सकते हैं num1 एंड num2 दोनों का आईडी सेम आएगा। तो दोनों का आईडी जबकि सेम आएगा इसका मतलब num1 एंड num2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करके जबकि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न आना चाहिए। तो हमने लिखा num1 इज num2, मतलब num1 num2 बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। तो अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो जबकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हुआ ट्रू। तो दो चीज के लिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज किया, एक तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है या नहीं, वो चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स क्या सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज नॉट, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ इज ऑपरेटर। इज नॉट मतलब ये चेक करेगा कि क्या दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जैसे कि सपोज num1 हमारे पास है उसमें है 5, num2 हमारे पास है उसमें है 6, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे num1 इज नॉट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट एज num2, इसका मतलब num1 num2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। पर यहाँ पे num1 एंड num2 जो हैं दोनों जबकि सेम वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं, मतलब दोनों जबकि सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज नॉट जो ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स।
क्योंकि num1 एंड num2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इज होना चाहिए, तभी ट्रू आता है कि नहीं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे लिखते टाइप ऑफ num1 इज नॉट, क्या लिखते, टाइप ऑफ num1 इज नॉट, यहाँ पे सपोज हम लिखते स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता, टाइप ऑफ num1 इज नॉट स्ट्रिंग, ट्रू होता, क्योंकि टाइप ऑफ num1 हमारा इंट है एंड इंट इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, तो वहां पे ट्रू होता है कि नहीं। आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। इज एंड इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और कैसे करते हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर। नाम से क्या लग रहा है, एक ऐसा ऑपरेटर जो मेंबरशिप को चेक करेगा, है कि नहीं। तो मेंबरशिप को चेक कहाँ पे हम करेंगे, जैसे कि पाइथन में हमने कुछ सीक्वेंस डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस डेटा टाइप है कि नहीं, टप्पल एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं। तो जो हमने डिफरेंट सीक्वेंस डेटा टाइप्स डिक्लेयर जो हमने डिस्कस किया है, तो सीक्वेंस डेटा टाइप वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से हम चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उस लिस्ट में बिलोंग करता है या नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं, उस लिस्ट का पार्ट है या नहीं। वो अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक टपल है या फिर एक लिस्ट है कि नहीं। तो वहां पे सपोज वैल्यू 1 2 3 है, तो हम चेक करना चाहते हैं इसमें वैल्यू 3 है या नहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके चेक करेंगे कि 3 उसका मेंबर है या नहीं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द availability of a particular value in the sequence variables. Okay, means the variables that are created by using sequence data types. So membership operators are used to check if a value is a member of the given sequence or not. एक particular value उस सीक्वेंस से बिलोंग करता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इन, नॉट इन। ओके, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है हमने, ओके, और वहां पे हम देख सकते हैं 3 वैल्यूज हैं सीक्वेंस में 1 2 3। हम चेक करना चाहते हैं कि 2 जो वैल्यू है वो ए सीक्वेंस में है या नहीं। हम देख सकते हैं है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। यहाँ पे 1 ए में है या नहीं, तो यहाँ पे देख के लग रहा होगा हाँ 1 तो है, फिर फॉल्स कैसे दिखा रहा है। यहाँ पे जो 1 है वो इंटीजर है, पर यहाँ पे जिस 1 के बारे में हम पूछ रहे हैं वो सिंगल कोटेशन के अंदर है। सिंगल कोटेशन के अंदर है मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारा जो सीक्वेंस में वैल्यू है वो तो इंटीजर के फॉर्मेट में है, पर ये तो हमने स्ट्रिंग के बारे में पूछा है, इसीलिए हमें उसने रिटर्न किया फॉल्स। उसी तरह से नॉट इन ऑपरेटर को भी चेक कर सकते हैं कि क्या 10 ए में नहीं है। अगर 10 ए में नहीं है देन इट विल रिटर्न ट्रू। वैसे ही अगर हम पूछेंगे 1 ए में नहीं है, 1 ए में तो है, तो नहीं है बोलेंगे मतलब गलत है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो दो तरह के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।